राम मंदिर निर्माण के लिए बनाया जा रहे भक्ति पथ पर पड़ने वाले 51 दुकानदारों को दुकानें अलॉट की गई। इन सभी भक्ति पथ के 51 विस्थापितों को भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने दुकानों का अलॉटमेंट लेटर सौंपा। अलॉटमेंट लेटर पाकर विस्थापित काफी खुश हो गए। वहीं राम पथ पर भी विस्थापितों को इसी तरह से पुनर्वास करने की घोषणा इस दौरान की गई। सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि 51 लोगों को दुकानों का आवंटन पत्र दिया गया है। चौड़ीकरण में जो भी विस्थापित होंगे उनका इसी प्रकार पुनर्वास किया जाएगा। मार्च तक सभी दुकानें अलॉट कर दी जाएंगी। तीनों पथ के निर्माण को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे समय से पूरा कर लिया जाएगा। जो भी विस्थापित हुए थे सार्वजनिक रूप से 51 लोगों को आवंटन दुकानों का दिया गया और चूंकि सबके सामने इसलिए दिया गया कि कहीं कोई अगर गड़बड़ी हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सके। जहां जहां भी पूरे अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण में लोग विस्थापित होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सबकी इच्छा है कि सबको विस्थापित करने का काम शासन प्रशासन के लोग करें। हम लोग सहयोगी के रूप में निरंतर इनके साथ लगे हैं। जिसकी जो भी समस्या होती है उसको बताने का काम करते हैं और उसका समाधान कैसे हो इसका भी करते हैं। जन्मभूमि से तक जाने वाले 3 प्रमुख जो मार्ग बनाए जाते हैं, उसका कार्य की प्रगति क्या है और कब तक पूरा? देखिए, ये भक्ति पथ और जो दूसरा पथ है जो सीधे जन्मभूमि को उधर से जाता है पुराने बस स्टेशन से, वहाँ तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन सारे काम दिसंबर तक पूरे हों यह टारगेट है सरकार का भी और हम सबका भी कि उसके बाद जब यहाँ पर भगवान विराजमान किए जाएं तो अयोध्या सुंदर लगे, साफ सुथरी लगे, स्वच्छ लगे और सुंदर रूप से पूरे दुनिया में एक सुंदर नगर के रूप में जानी जाए। जो दुकानें जो आवंटित किए गए हैं, लोगों को दुकानें कब तक मिलेंगी? कुछ दुकानें इस महीने में मिल जाएंगी, कुछ फरवरी में मिलेंगी, कुछ मार्च में मिलेंगी। कोशिश ये है कि मार्च तक सबको आवंटन मिल जाए। वहीं जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि भक्ति पथ पर कुछ को पहले से दुकानों का आवंटन किया गया है। 51 विस्थापितों को आज दुकानों का अलॉटमेंट कर दिया गया है। इसके बाद भी अगर कोई शेष बच जाता है, अगर वह आवेदन करेगा तो उसे भी दुकान का आवंटन किया जाएगा। राम पथ पर अधिग्रहण व लोगों द्वारा खुद अपने भवनों को तोड़ने की कार्यवाही चल रही। सहमति के आधार पर प्रशासन भी बुलडोजर से उसे तोड़ रहा है। अभी जो भी इसको लेकर वेदना हो रही है, निर्माण होने के बाद सुखद एहसास होगा। 51 लोगों का विदित किया गया है। कुछ लोगों को पहले दिया गया था जिनके कागजात तैयार हो गए थे। अभी हम लोगों ने भक्ति पथ का पूरा एक एक कार्यक्रम देख रहे हैं और एक एक दुकान हम लोग देखे हैं जहाँ पे इन सितु वो लोग बस रहे हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ पे इनको विस्थापित होना हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने दुकानों का आवंटन करके उनको दिया है आज। और भी जो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको कार्यक्रम को किया है कि जिससे भी कोई ऑब्जेक्शन हो, आपत्ति हो और जिन्हें अपने दुकान अगर उनको लगता है कि हमें और मैं भी पात्र हूँ तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग विधिवत रूप से सबका एक रिकॉर्ड बना हुआ है हमारे पास, किनकी दुकानें थी। और हम लोगों ने प्रयास किया था कि मकान मालिक और हमारे व्यापारीगण बैठकर संवाद कायम करके भी वहाँ पे स्थापित हों। तो ये एक प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी सफलता रही है कि लगभग 80% लोग वहीं पर स्थापित हुए हैं। तो ये भक्ति पथ का भी ये परिणाम निकल चुका है, फाइनल आ चुका है लगभग कि हम लोग अधिकांश लोगों को बसा चुके हैं। और जो भी हमने अभी दिया है, आज का टाइम दिया है, कल भी देखेंगे कि जो भी उनको लगता है कि हम अवशेष रह गए तो उनको भी हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद फिर हम राम पथ में अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम लोग लैंड एक्विजिशन प्लस मकान खरीद कर उसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। लोग कई स्वयं से तोड़ रहे हैं, जिनकी सहमति है उसको हम लोगों ने पोपलन से किया है। वो सहमति के आधार पर ही किया जा रहा है, सभी कार्य सहमति के आधार पर किए जा रहे हैं। और बहुत बड़े पैमाने पे सब हमारे व्यापारीगण और जो मकान मालिक हैं, जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने सहयोग किया है कि अयोध्या को एक सुंदरतम नगरी बनाना है। इसके लिए बहुत मेहनत है, सबका सम्मिलित प्रयास है। और जब भी निर्माण कार्य होता है तो वेदना का कुछ काल होता है, तो ये वेदना का काल आप कह सकते हैं, लेकिन निर्माण होने के बाद एक सुखद एहसास होगा। और आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार अयोध्या में बढ़ते जा रही है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक आधारभूत संरचना को बहुत मजबूत किया जाए और इसी क्रम में ये किया जा रहा है। और ऐसा अनुमान है कि हम लोग बहुत बेहतर तरीके से अयोध्या को संवार पाएँ और इसमें सभी नागरिकों, व्यापारियों, सबकी सहभागिता से ही संभव है। और हम लोग सब मिलकर, एक साथ मिलकर हम ये काम करेंगे और जो भी कमियां हैं उसको हम लोग तत्काल सब मिलकर समाधान करेंगे। और हम लोग लगातार संवाद कायम किए हुए हैं
और रामपथ के लिए भी हम लोग संवाद का एक अभियान चलाने जा रहे हैं। रामपथ का भी जब कार्यक्रम होगा तो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से कराएंगे और हम लोग जिसको भी है पुनर्वास की आवश्यकता होगी उसको पुनर्वासित करेंगे। पीड़ित प्रभुति श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत खुशी मिल रही, मोदी व योगी की बदौलत फिर से दुकान मिल रही, उन्हें फिर से जिताया जाएगा। बहुत खुश हैं सर, हम इतने खुश हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं सर। इतने खुश कि मेरे बाल बच्चे की रोटी चलना एकदम बंद हो गया था, बहुत परेशान थे सर। अब मिल गया, इतनी जुमज्जू हुआ है कि हम क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। इतनी खुशी हमको मिली है सर, ये जान लीजिए। योगी के कार्य को, मोदी के कार्य को क्या कहेंगे आप? सर उन्हीं की वजह से मिला है तो बहुत अच्छे हैं, फिर इन्हीं को जिताया जाएगा सर। फिर आएंगे नहीं मोदी जोगी, जो हमको मिला, हमको रोजी रोटी दिए हैं तो हम उनको भूल जाएंगे? कभी नहीं भूलेंगे सर हम उनको, उन्हीं को उसमें रहेंगे सर हम। आप लोग के साथ न्याय हुआ, अब क्या किया जाए, बिल चलो न्याय तो हुआ, फिर भी एक जगह हमको बसा भी तो दी है, तो है नहीं एकदम हमें उजाड़ दी है सर। सर बस यही हमें खुशी है, बहुत खुशी है, इतनी खुशी हम कुछ कह नहीं सकते। आज पा गए हैं हम। क्या नाम है आपका? रखोड़ी श्रीवास्तव सर, जिसको भी देखे टेढ़ी बाजार पे मिला हुआ है दुकान हमको।